तो आज की मुरली जैसे कि जीवन मुक्ति पर, कि इस जीवन में रहते हुए कैसे मुक्त रहें, उसके ऊपर है। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष देखने लिए चक्कर लगाने गए। आपको पता है बाबा तो ये कई बारी कहते भी है कि बाबा को कोई चक्कर लगाने में कोई समय नहीं लगता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, और इस वक्त बाबा देखे तो बाबा गए। जैसे भक्ति मार्ग में आप सभी ने बहुत बार परिक्रमा लगाई, लगाते ना जैसे मूर्ति के, तो बाप दादा ने भी आज चारों ओर के सच्चे ब्राह्मणों के स्थानों की परिक्रमा लगाई। तो सभी बच्चों के स्थान भी देखे और स्थिति भी देखी। तो हमारे हम जहाँ पे भी रहते हैं, चाहे हमारे सेंटर हैं चाहे हमारे घर हैं, वहां पे बाबा ने परिक्रमा लगाई। स्थान भिन्न भिन्न विधि पूर्वक सजे हुए थे। कोई स्थूल साधनों से आकर्षण करने वाले थे, कोई तपस्या के वाइब्रेशन से आकर्षण करने वाले थे। आप कई जगह जाएंगे, कई जगह सेंटर में, वहां पे वो लोग पर्दे और ये स्थूल जिसको आकर्षण होते हैं वो बड़ा करते हैं। और फिर कहीं पे बहुत साधारण होता है मगर वहां का तपस्या का वाइब्रेशन वो आकर्षित करता है। तो कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग्य अर्थात सादगी और श्रेष्ठता इस वायुमंडल से आकर्षण करने वाले थे। कोई कोई साधारण स्वरूप में भी दिखाई दिए। सभी ईश्वरीय याद के स्थान भिन्न भिन्न रूप के देखे। तो स्थिति क्या देखी, इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राह्मण बच्चों की स्थिति देखी। तो ऐसे ही अब आप समझ लीजिए कि बाबा हमारे घर आए हैं, समझ लीजिए, है ना। तो हमारे घर आकर बाबा को कैसा वातावरण मिलेगा, कि हमने साज सजावट ज्यादा करी हुई है, या हमारे घर का वायुमंडल बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जैसे ही कोई आत्मा आती है तो वो शांत हो जाती है। तो ये कह रहे हैं। और दूसरी स्थिति देखी, समय प्रमाण बच्चों की तैयारी कहाँ तक है, ये देखने के लिए ब्रह्मा बाप गए थे। ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे सर्व बंधनों से बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त, एवर रेडी है। जब सारा देखा तो ब्रह्मा बाप, आपको पता है जैसे माँ, तो माँ के लिए तो बच्चा कभी कोई गलत करता ही नहीं है माँ के हिसाब से तो दुनिया गलत हो सकती है मगर उसका बच्चा सही है। उसी तरीके से ब्रह्मा बाबा ने बोला कि सर्व बच्चे जो हैं बाबा बंधन मुक्त, योग युक्त और जीवन मुक्त एवर रेडी हैं, सिर्फ समय का इंतजार है। ये ब्रह्मा बाबा ने बोला। तो फिर अब शिव बाबा बोल रहे हैं, ऐसे तैयार हैं, इंतजाम हो गया है, सिर्फ समय का इंतजार है। समय का इंतजार है का क्या मतलब है, कि अभी विनाश हो जाए, चारों साइड से समस्याओं के पहाड़ आने लग जाएं, हमें ये शरीर छोड़ना हो, और हम खुशी खुशी ये शरीर छोड़ के बाबा के पास जाएंगे। ये हो गया कि हम एवर रेडी हैं। समय का इंतजार है कि कब परम धाम का गेट खुले, सृष्टि का विनाश हो, और हम ये धरा छोड़कर अपने घर जाएं, जीवन मुक्त स्थिति में हो गए स्थित। तो बाप दादा की रूह रेहान चली। तो ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बीच में जैसे रूह रेहान, ये रूहानी बातचीत चली। शिव बाप बोले, चक्कर लगा के देखा तो बंधन मुक्त कहाँ तक बने हैं, योग युक्त कहाँ तक बने हैं, क्योंकि बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकती है। तो जैसे जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जो बंदर को जब पकड़ना होता है तो एक मटकी ऐसे लाते हैं, उसमें चने रख देते हैं, और वो मटकी ऐसी होती है कि उसके अंदर खुला हाथ तो बंदर का जा सकता है, और बंदर जब चने पकड़ लेता है तो उसकी मुट्ठी बाहर बंद बाहर नहीं आ सकता। तो उस चक्कर में वो पकड़ा जाता है, चने छोड़ता नहीं है, उस चक्कर में पकड़ा जाता है। उसी तरीके से हमारे मन में भी अगर हमारा मोह, हमारा मेरापन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु में बैठा हुआ है, तो फिर हम बंधन युक्त आत्मा है। जैसे ही उसको कोई चोट पहुंचेगी तो वो चोट हमें भी पहुंचेगी। हमें लगेगा ये चीज हमसे चली ना जाए। किसी का मान लीजिए घर में ही बहुत स्नेह है, किसी का संबंधों में बहुत स्नेह है, जरा सा भी कुछ होता है तो घबराहट होने लग जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्मा बंधन मुक्त नहीं है। तो बंधन मुक्त जो आत्मा है, जिसको सब पता पड़ गया कि ये इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब का जिम्मेवार शिव बाबा है, तो आत्मा वो मुक्त हुई, तो वो बंधन मुक्त हुई। कोई हद का कोई भी हद का सहारा नहीं, अर्थात बंधनों से किनारा है। अगर किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा, स्थूल व सूक्ष्म, मनसा सेवा कर्म से हद का कोई भी सहारा है, तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा कोई भी किसी भी चीज का सहारा, हमें कभी हमें कोई ऐसा समय आता है तो ये देखने वाली बात है कि हमें किसके सहारे की याद आती है। क्या हमें कोई संबंध याद आता है कि काश मेरी माँ होती यहाँ पे, पिताजी होते तो वो संभाल लेते, या हमें एक शिव बाबा की याद आती है।
या फिर हमें लगता है कि चलो हमारे पास ये धन तो रखा है ना, ये हमें अंत में काम आएगा, ये चीज तो रखी है ना, ये अंत में काम आएगा। तो बाबा ने कहा अगर कोई सहारा है तो यानी कि उसमें फिर हमने पकड़ के रखा हुआ है, तो किनारा नहीं हो सकता। तो ये दिखाने के लिए ब्रह्मा बाप को आज विशेष सैर कराया। तो क्या देखा, यही हमारा पुरुषार्थ है कि, और यही सबसे बड़ा सत्य है कि शिव बाबा वही एक बल एक भरोसा, वही हमें हर परिस्थिति में काम आएगा। और जैसे ही हमें ये पता पड़ा, जितना जितना हमें पता पड़ा, उतनी हमारी आत्मा की, जैसे हम आत्मा उस जीवन मुक्त अवस्था में टिकते जाएंगे कि ये बाकी और कोई सहारा काम नहीं आएगा, सिर्फ एक शिव बाबा काम आएगा। वही वही सर्वसमर्थ है, वही निकालेगा। तो बाबा ने कहा क्या देखा, मेजॉरिटी बड़े बड़े बंधनों से मुक्त है, जो बड़े बड़े बंधन होते हैं उससे मुक्त है। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन हैं व रस्सियां हैं, उससे तो किनारा कर लिया है। लेकिन अभी कोई कोई ऐसे अति सूक्ष्म बंधन व रस्सियां रही हुई हैं, जिसको महीन बुद्धि के सिवाय देख व जान भी नहीं सकते हैं। जैसे मोटे मोटे बंधन होते हैं, जैसे किसी से हमारे संबंध में है, चलो ठीक है, हमने इधर उधर के संबंधों से हमने अपनी बुद्धि निकाल ली, जो भी जैसे मोटे मोटे हैं, पदार्थों के संबंध है, संबंधों के संबंध है, वो हमने उससे निकाल ली। मगर बाबा ने कहा ये मन तो बहुत सूक्ष्म चीज है, बड़ी गहरी चीज है। मन का लगाव कहाँ होता है, ये मन को भी पता नहीं चलता, हमें भी पता नहीं पड़ता। तो बाबा ने कहा उसके लिए तो दिव्य बुद्धि, महीन बुद्धि चाहिए। जैसे आजकल के साइंस वाले सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास द्वारा देख सकते हैं, आपको पता है माइक्रोस्कोप से देखते हैं, साधारण रीति से नहीं देख सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकते हैं। तो उसमें हमें सूक्ष्म हमारी वो चाहिए, वह महीन बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर के रूप से देखें तो ना देखने व जानने के कारण वह अपने को बंधन मुक्त ही समझते रहते हैं। वो कहते हैं भाई हमारा तो देखो, हम तो अकेले रहते हैं, हमारा कोई बंधन ही नहीं है, हम तो पूरा फॉलो भी करते हैं जैसे बाबा कर बात बताते हैं, तो उसके ऊपर हमारा तो कोई भी ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो बाबा ने कहा ऊपर ऊपर से लगता है। ब्रह्मा बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए, तो सबसे ज्यादा सहारा दो प्रकार का देखा। अब बताएंगे वो सहारे कि वास्तव में हम में से जो हर एक आत्मा है, वो अपनी एक सिक्योरिटी तो ढूंढती है ना, कि मुझे यहाँ पे इस ये चीज मैं करूंगी तो मुझे सिक्योरिटी प्राप्त होगी। चलो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, कल को ये पैसा काम आएगा। इस व्यक्ति को संभाल के रखो, इसका संबंध कल काम आएगा। तो एक अति सूक्ष्म स्वरूप, किसी ना किसी सेवा के साथी का सूक्ष्म सहारा देखा। तो एक सहारा ये कि कोई ना कोई एक ऐसा सेवाधारी है कि ये हमारी मदद करेगा, एक तो ये देखा। इसमें भी अनेक प्रकार के देखे, सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, या विशेष कोई विशेषता, विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, वह समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है। माना कोई हमारा, मान लीजिए क्लोज है, उसके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है, उसने हमें समय प्रति समय हमें मदद भी करी है, इमोशनल भी करता है, फाइनेंशियल भी मदद करता है, हर तरीके से जो मदद होती है वो आत्मा हमें करती है। तो जैसे उसके ऊपर एक हमारा सहारा हो जाता है कि हमें कल को कुछ भी आता है, तो शिव बाबा से पहले उसका नाम याद आएगा कि उसको बुलाओ, वो व्यक्ति फला ठीक करेगा। सहयोगी है, लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। तो वो क्या होता है, उससे हमारा सूक्ष्म रूप से लगाव हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, ये भूल जाते हैं कि ये बाप की देन है। तो वो शिव बाबा ने ये अरेंज कराया है, ये शिव बाबा का जैसे प्रसाद है, ये हम भूल जाते हैं, और उसी व्यक्ति की तरफ जो है हमारा ध्यान चला जाता है। समझते हैं ये बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है। लेकिन माना ये बाबा कहते हैं कि ठीक है, उसका गुण अच्छा है ना, मान लीजिए समय प्रति समय मदद भी करता है, हमारे हर हर तरीके की हेल्प भी करता है, उसके गुण भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, ये भूल जाता है कि इसको बनाने वाला कौन है, ये देने वाला कौन है। ये देने वाला, ये जो बीज रूप है, वो स्वयं शिव बाबा है। वो उसकी स्मृति ना भूले। अगर हमने बीच में किसी और को ले आया, तो फिर हमारा उससे बुद्धि योग लग जाएगा, फिर बाबा से थोड़ी लगेगा। कल को हमें शरीर की कोई ऐसी व्याधि आएगी, तो कुछ आएगा, तो बाबा से पहले उसका नाम याद आएगा। सोचेंगे भाई बाबा तो ऊपर बैठा है, पहले तो इससे मदद लो ना। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव है, तो वह झुकाव सहारा बन जाता है। वही बताया कि वो बुद्धि से जब कभी मूड खराब होगा, तो लगेगा उससे बात करें, थोड़ा मन हल्का करें।
तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा, वो होगा। शरीर छूट रहा है, ऐसी अवस्था में है, हॉस्पिटल में है, बस जाने वाले हैं, लगेगा भी उसने बड़ी मदद करी है, उससे एक बारी मिला दो। लगेगा उससे एक बारी जरा बात कर लें, तो उसके बाद हम शरीर छोड़ें। और उसी समय यही सोचते सोचते शरीर छूट गया तो अंतमति क्या होगी। तो 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वही है ना कि अगर हमारा सहारा, हमारा सारी बुद्धि उस व्यक्ति की तरफ चली गई, और ये तो लगभग हर एक की जीवन में आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके प्रति व्यक्ति का झुकाव होता है, जो मदद करता है। तो बाबा ने कहा कि मदद लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है, संबंध निभाओ, मगर जो है सहारा एक बाबा का हो। ये ना हो कि इसने मदद करी है, ये बाबा ने इसको भेजा है मदद करने के लिए। तो बाबा बाबा बाबा, एक जैसे वो हम आरती गाते थे कि प्रभु आस करूं मैं किसकी, एक आस ही तेरी है, बस तू ही मदद करेगा, वो हमेशा बुद्धि में रहे। क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया, दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी की भी कारण से दिल का झुकाव होता है। कि वो दिलाराम शिव बाबा है, अगर उसके बजाय किसी कोई और दिल में आ गया तो इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है, इसी से ही ये शब्द माना दाल में काला है। जब हम बोलते हैं कि इसी व्यक्ति से ही ये बात हम कर सकते हैं, इसी से ही मुझे अच्छा लगता है, तो बाबा ने कहा इसका मतलब ये दाल में काला है। इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आई। तो ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा लगता है सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना या सेवा में सहयोग लेना व देना, वह दूसरी बात है। विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का ही ये गुण बहुत अच्छा है, ये बीच में ना लाओ कि भाई यही व्यक्ति चाहिए हमें, यही हमें अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा वो इसका मतलब हमारा सहारा है। तो फिर हम अपने उसको कैसे हम उठा पाएंगे, अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को हम कैसे मुक्त करा पाएंगे उससे। ये ही, जैसे बोला ना, ये ही अच्छा लगता है, तो ये जो ही का शब्द है ये गड़बड़ करता है, इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे बाहर का रूप सेवा हो, ज्ञान हो, योग हो, लेकिन जब इसी से ही योग करना है, इसका ही योग अच्छा है, तो ये ही शब्द नहीं आना चाहिए। भाई इन्हीं का ही हमें क्लास अच्छा लगता है, इन्हीं से ही हमारा योग लगता है। तो ऐसे नहीं, बाबा ने कहा नहीं, बुद्धि में सिर्फ एक शिव बाबा, वही है देने वाला। तो एक दाता की तरफ, वो एक कहानी बताते हैं कि एक राजा था, भगवान से वो मांग रहा था, पूजा कर रहा था कि हे प्रभु मुझे ऐसा देना, यश देना। तो एक भिखारी आया, तो उसने बोला कि मुझे राजा से मिलना है। तो राजा के बताया जो भी थे वहां पे कर्मचारी, उन्होंने बोला राजा अभी पूजा कर रहे हैं। तो उसने देखा कि राजा पूजा कर रहा है और भगवान से ही कुछ मांग रहा है, तो वो भिक्षुक जो था वो वापस चल पड़ा। तो राजा कहता है भाई तुम वापस क्यों जाते हो, तुम्हें चाहिए नहीं जो तुम मांगने आए हो, तुम मेरे पास आए हो, मेरे दर से खाली थोड़ी जाओगे। तो उसने बोला मैं आपसे मांगता हूँ, आप आगे भगवान से मांगते हो, तो मैं डायरेक्ट भगवान से ही मांग लूँ ना, फिर मैं आपको बीच में क्यों लाऊं। तो वो बात है। तो बाबा ने कहा ये नहीं आना चाहिए, आज की मुरली बहुत गहरी मुरली है। तो ये अगर ऐसा होगा तो अंत में फिर वो व्यक्ति याद आएगा। तो इसीलिए जो है हम अपनी अवस्था ऐसी बनाएं कि सिर्फ एक के भरोसे, उस एक राम के भरोसे जो है हम रहें। चलिए समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करें। मैं आता हूँ ज्योतिर्विद, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाशमय, शांति की किरणें चारों ओर फैला रहे।
सारे वातावरण को शांत, पवित्र कर रहे हैं। मैं आत्मा इस सृष्टि से, देह के सर्व बंधनों से मुक्त, इस देह और देह की दुनिया त्याग कर सर्व संबंधों से डिटैच हो, जाती हूँ परम धाम, अपने बाबा के पास। मैं आत्मा परम धाम में विश्राम अवस्था में मेरे सामने है ज्योतिर्बिंदु पारसनाथ, स्वयं परमात्मा शिव। कल्प वृक्ष के जड़ में विराजमान है। सारे वृक्ष को सुख शांति का सकाश दे रहे हैं। मैं आत्मा भी बाबा के साथ कंबाइंड हूं। इस कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्मा, सर्वात्माओं की इष्ट। शिव बाबा के कार्य में मददगार हो।
पवित्रता की शक्ति सर्वात्माओं पर बिखेर रही है। सर्वात्माएं ज्योतिर्मय पवित्रता के महाप्रसाद को स्वीकार कर रही हैं। एक शिव की ओर आकर्षित हो रही है। मुक्त अवस्था का अनुभव कर। मैं आत्मा भी बीज रूप प्यारे बाबा स्नेह के सागर उनके साथ कंबाइंड